गाय के गोबर और गोमूत्र से बने प्रोडक्ट्स से कैंसर का इलाज करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने करोड़ों खर्च किए और ये पूरा पैसा गया कहां? यही अब जांच के रडार पर आ गया है। रिपोर्ट है कि गोबर, गोमूत्र, स्टोरेज के बर्तन बेइंतहा महंगे दामों पर खरीदे गए और इसके लिए स्टाफ ने अलग अलग शहरों में फ्लाइट से खूब ट्रेवलिंग भी की है। सरकारी फंडिंग के साथ ये रिसर्च प्रोजेक्ट अब बड़े सवालों के घेरे में आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार आनंद मोहन जे की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश राज्य सरकार की फंडिंग से चल रही इस रिसर्च पर करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह प्रोजेक्ट 2011 में जबलपुर की नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था। मकसद था पंचगव्य यानी गोबर, गोमूत्र और दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स से गंभीर बीमारियों के इलाज तलाशना। एम इतना हाई था कि टारगेट पर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी गोमूत्र और गोबर से बने प्रोडक्ट्स में तलाशना था। इसी लक्ष्य को लेकर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने सरकार से करीब 8 करोड़ रुपए के फंड की डिमांड कर दी। इतना तो नहीं मिला, लेकिन राज्य सरकार ने इस रिसर्च के लिए 3.5 करोड़ रुपए जरूर दे दिए। सरकार ने माना होगा कि ये रिसर्च इतनी जरूरी तो है ही कि इस पर कुछ करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। मगर फिर प्रशासन के पास एक शिकायत आती है। शिकायत के आधार पर जांच बैठाई जाती है और जांच में जब यह देखा जाता है कि एलोकेटेड फंड्स कहां-कहां और कैसे खर्च हुए, तो ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले निकले। जांच में सबसे अहम, सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा यह निकलता है कि 2011 से 2018 के बीच सिर्फ बेसिक मटेरियल्स पर करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, यानी लगभग 2 करोड़ रुपए। इन बेसिक मटेरियल्स में था गाय का गोबर, गोमूत्र, उन्हें रखने के लिए स्टोरेज वाले बर्तन, कुछ और रॉ मटेरियल्स और कुछ मशीनें। जांच टीम का दावा है कि ये चीजें जिन पर लगभग 2 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए, उनकी असल मार्केट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लाख रुपए होनी चाहिए थी, यानी 10 गुने से भी ज्यादा फर्क। इतना ही नहीं, रिसर्च टीम ने 23 से 24 बार हवाई यात्राएं भी की फ्लाइट से। सवाल यह नहीं है कि इन वैज्ञानिकों को ट्रैवल क्यों करना पड़ा। जांच एजेंसियों को इन यात्राओं की जरूरत और औचित्य, इन दोनों चीजों पर शक है और यहीं से कहानी रिसर्च से हटकर रिसीट और रजिस्टर तक पहुंच जाती है। जांच रिपोर्ट में और भी खर्चों पर सवाल खड़े किए जाते हैं। मसलन करीब 7.5 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदी गई जो उस एस्टिमेट में नहीं बताई गई थी, जिसके आधार पर पैसा सैंक्शन हुआ, ओरिजिनल एस्टिमेट। इसके बाद उसी गाड़ी के फ्यूल और मेंटेनेंस पर फिर से 7.5 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। इन सब के अलावा मजदूरी में करीब 3.5 लाख रुपए और फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर करीब 15 लाख रुपए। जांच टीम का साफ कहना है कि ये खर्चे रिसर्च के डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स यानी घोषित लक्ष्यों से सीधे तौर पर जुड़े नहीं दिखते। जिस आदेश के साथ ये जांच टीम गठित हुई, वो डिविजनल कमिश्नर ने दिया था। इन्हीं के पास इस रिसर्च को एक फॉर्मल कंप्लेंट आई थी, इन्हीं के पास आई थी, जिसके बाद डिविजनल कमिश्नर ने पूरे प्रोजेक्ट की ही जांच के आदेश दे दिए। इसके मुताबिक एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसे एक एडिशनल कलेक्टर, अपर कलेक्टर लीड कर रहे हैं। एडिशनल कलेक्टर रघुवर मडावी ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने पहले 8 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए ही सैंक्शन किए। जांच के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए, उनमें कई ऐसी खरीदारी देखी गई जो अप्रूव्ड एस्टिमेट में शामिल ही नहीं थी, यानी जिसका अप्रूवल मिला था जिस एस्टिमेट का, उसमें शामिल नहीं थी, खासकर गाड़ियां और लंबी चौड़ी महंगी यात्राएं फ्लाइट से। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एडिशनल कलेक्टर ये भी कहते हैं कि किसानों को ट्रेनिंग देने की बात थी, लेकिन यह साफ नहीं किया गया कि किस तरह की ट्रेनिंग दी गई। पंचगव्य पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज को लेकर रिसर्च होनी थी। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि जिन गाड़ियों की खरीद बताई गई वो मौजूद ही नहीं थी। साथ ही जिन यात्राओं का जिक्र हो रहा है वो भी मंजूर शुदा एस्टीमेट में दर्ज नहीं थी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर कलेक्टर को एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंप दी गई है ताकि आगे की कार्रवाई तय हो सके। यह भी कहा जा रहा है कि कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए हुई साइंटिफिक रिसर्च का जमीन पर उसका साइंटिफिक आउटपुट कितना निकला, यही क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर एस तोमर का कहना है कि हर खरीद ओपन टेंडर के जरिए हुई है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में सब कुछ सरकारी खरीद प्रक्रिया और वित्तीय नियमों के मुताबिक ही हुआ है। डॉक्टर एस तोमर ने कहा कि पंचगव्य प्रोजेक्ट 2012 से पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत चल रहा है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा,
मशीन हो या गाड़ी, हर खरीद ओपन टेंडर के जरिए हुई। सरकारी नियमों का पालन किया गया है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी का सही तरीके से ऑडिट हुआ और सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स प्रशासन को सौंपे गए। जब जांच कमेटी आई तो हमने सारे दस्तावेज उन्हें दिए, कुछ भी नहीं छुपाया। हालांकि बात सिर्फ दस्तावेज की नहीं है, कागजों पर तो कई दफा काफी काम हो जाता है, मगर असल बात होती है कि इसका असर जमीन पर कितना है। तो प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जब सवाल किया गया तो डॉक्टर तोमर ने जमीनी काम पर जोर देते हुए कहा, यह प्रोजेक्ट 3.5 करोड़ रुपए का था। हम आज भी युवाओं और किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ डॉक्टर तोमर का इशारा यह था कि तमाम कंट्रोवर्सीज के बावजूद वो अपने असली लाभार्थियों के लिए लगातार काम कर ही रहे हैं, मगर क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मगर जांच रिपोर्ट में कई बातें जरूर स्पष्ट हैं, जो अब कलेक्टर के पास पहुंच चुकी है। वहां से ये रिपोर्ट डिविजनल कमिश्नर के पास जाएगी, जो ये तय करेंगे कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरी कहानी में असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पैसा गलत जगह गया या नहीं। असली सवाल यह है कि अगर रिसर्च वाकई इतनी अहम थी तो उसके साइंटिफिक आउटकम्स, वैज्ञानिक परिणाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? अगर खर्च सही था तो बाजार के रेट और सरकारी बिलों में इतना फर्क क्यों दिख रहा है? और अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक ही हुआ तो फिर जांच की जरूरत क्यों पड़ी? आगे की कार्यवाही बताएगी कि इन सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं। लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉक।